हेलो फ्रेंड्स, आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड आप जानते हैं आज 23 जून है, तो आपके सामने 23 जून का करंट अफेयर्स हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो दोस्त शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और दूसरे तक शेयर कर दें। दोस्त हमारे पास 10 MCQ होंगे, जिसमें 10 MCQ में हम आपको 10 MCQ के जरिए आपको 40 क्वेश्चन करवाएंगे। कैसे, जैसे कि उसके बारे में पूरा डिटेल प्लस में उसका स्टैटिक पोर्शन भी जो होगा हम आपको बताते चलेंगे साथ में। तो दोस्त हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें और करंट अफेयर्स का अच्छे से तैयारी करें। ठीक है दोस्त, चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट MCQ क्या है आपका। फर्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ 7 सीन्स ऑफ विंग मदर। 7 सीन्स ऑफ विंग मदर के लेखक कौन हैं? ठीक है दोस्त, आपके पास है अमिताभ घोष, विष्णुपरा सेठ, अमृता सेन और ताहिरा कश्यप। चलिए पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके जो ऑप्शन हैं उसको एलिमिनेट कर लेते हैं। देखिए दोस्त, अमिताभ घोष, जो अमिताभ घोष है इन्हीं के बारे में मैंने कल करवाया था, क्लास में बताया था। इनकी किताब है द न्यूटमैक्स कर्स प्रेवर्स फॉर प्लान्ड इन क्राइसिस। ये आपकी इनकी किताब आई थी, कल ही लॉन्च हुई थी, मतलब कल के करंट अफेयर्स में कल लॉन्च नहीं हुई थी, मतलब कल के करंट अफेयर्स में हम लोग इंक्लूड किए थे। ये इनकी किताब थी। चलिए, विष्णुपाड़ा सेठ जो है इनकी किताब देखिए। विष्णुपाड़ा सेठ ने एक पोइम लिखा है जिसको उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉन्च किया था, और इनका पोइम का नाम था बियॉन्ड हेयर। बियॉन्ड हेयर नाम का इन्होंने विष्णुपाड़ा सेठ ने लिखा था। ठीक है दोस्त, और आपके पास जो ऑप्शन है अमृता सिन्हा। अमृता सिन्हा जैसे पता है ये अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, और इनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है पहले इकोनॉमिस्ट में। चलिए, इनके हाल ही फिलहाल में किताब भी आई थी जिसके लिए इनको मिला, क्या बोलते हैं उसके बारे में मैंने हम करंट अफेयर में बताया था। तो चलिए देखते हैं कौन सी बुक है। होम इन द वर्ल्ड। होम इन द वर्ल्ड इनकी जो आई थी वो थी, क्या है आपका, इनकी नई बुक आई थी। चलिए हमारा आंसर देखते हैं क्या बनता है। हमारा आंसर बनता है ताहिरा कश्यप खुराना। हमारे पास ऑप्शन बचता है ताहिरा कश्यप खुराना, ये ही आपका आंसर है, जो कि इन्होंने किताब लिखी है ये द सेवंथ सीन्स ऑफ विंग मदर की किताब इनको लेखक हैं। दोस्त इनकी ये 5वीं किताब है। पिछले साल लॉकडाउन में एक किताब और लिखी थी, वो किताब का मतलब जो पिछले साल लिखी थी, और उनका किताब का नाम था विंग अ वूमैन 12 कमांडमेंट्स। विंग अ वूमैन, ये इसकी किताब थी 12 कमेंटमेंट्स। ठीक है दोस्त, तो इनकी पिछले साल आई थी लॉकडाउन में किताब, और भी बहुत सी किताबें आई थी इनकी। चलिए, तो आपके बारे में इनके ये फैक्ट्स बनते हैं मैंने बता दिया। चलिए, इनका जो इमेज देख लीजिए, ताहिरा कश्यप शर्मा, ये देखिए आपके सामने दिखाई दे रही है। इनका नाम है ताहिरा कश्यप खुराना। शर्मन ताहिरा कश्यप खुराना जो है इनका नाम है। इनकी किताब है ये वाली। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, हु इज इंडक्टेड एज एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटाइन हीरोज एट WWF इंडिया। यानी किसे फॉरेस्ट कंटेस्टेड हीरोज WWF इंडिया के लिए एम्बेसडर नामित किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है उपासना कामेनी, मोंटेक सिंह अहलुवालिया और इब्राहिम रैजी और सुमंत सिन्हा। तो दोस्त आपको जो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन को हम एलिमिनेट करते हैं। देखिए दोस्त, मोंटेक सिंह जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अहलुवालिया, ये कल ही इनका मतलब मैंने करंट अफेयर्स में बताया था इनके बारे में। देखिए क्या है ये IMF के हाई एडवाइजरी मेंबर हुए हैं। ठीक है, इलेक्ट हुए हैं हाई एडवाइजरी मेंबर के IMF के, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की कह सकते हैं, IMF का फुल फॉर्म बनता है। ठीक है, मोंटेक सिंह अहलुवालिया पता लग गया। इब्राहिम राइजी का जो है ये ईरान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। जो सी ऑप्शन आपके साथ दिखाई दे रहा है, इब्राहिम राइजी ईरान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये ईरान के प्रेसिडेंट भी लिखता हूँ मैं। ठीक है, और आपके पास सुमंत सिन्हा जो है, ये दोस्त रिन्यूएबल पावर के जो रिन्यूएबल पावर एनर्जी जो होता है उसका इनको वाइनर चुना गया है। रिन्यूएबल पावर SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो रिन्यूएबल पावर UN की तरफ से 10 कार्यक्रम चलाए गए थे, जिसमें से एक था रिन्यू पावर SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाइनर के रूप में इनको चुना गया है दोस्त। ठीक है, तो ये बनते हैं हमारे इस क्वेश्चन के 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया हमने। चलिए नेक्स्ट आपका आंसर क्या बचता है? उपासना कामिनी आपका क्या बचता है? ऑप्शन बचता है, आंसर क्या होगा आपका? उपासना कामिनी इसका आंसर होगा दोस्त। ठीक है,
तो चलिए, आपके पास इतना जो हुआ मैंने बता दिया। अब आप देख लीजिए क्या बोलते हैं कि इसकी इनकी इमेज दिखाता हूँ मैं। इमेज देख लीजिए। पहले तो WWF जो होता है इसकी फुल फॉर्म, WWF की जो फुल फॉर्म बताता हूँ मैं, लिखा नहीं है इसमें। पहले इसके बारे में फाउंडेड बताता हूँ। ये इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। इसका हेड क्वार्टर दिल्ली में है। और आपको इसकी फुल फॉर्म जान लीजिए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है WWF का फुल फॉर्म बनता है मेरे प्यारे दोस्त। और जो दोस्त ये जो उपासना कामिनी है, इनके बारे में तो भाई जानिए कुछ ही दोस्त। आप जानते होंगे, आपने अपोलो हॉस्पिटल का नाम सुना होगा, उसमें ये डायरेक्टर थी, यानी कह सकते हैं ये जो निर्देशक है, मैनेजिंग डायरेक्टर थी, किसके MD हैं, वो ये अपोलो हॉस्पिटल की। ठीक है दोस्त, चलिए इनकी इमेज देख लीजिए। ये हैं उपासना कामिनी। दोस्त थोड़ा कम ध्यान दीजिए इमेज पर, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपकी भावनाओं को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप क्या है हमारा थर्ड। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, यानी वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब मनाया गया। तो आपको बताना है ये। चलिए, आपके पास जो ऑप्शन है 14 जून, 21 जून, 12 जून और 18 जून। दोस्त अगेन मैं आज आपको पूछूंगा इसके डेट के, आप कमेंट सेक्शन में डेट आपको बताने होंगे। ठीक है, सभी आपको कमेंट में जवाब देना है कौन कौन सा डे कब मनाया जाता है। दोस्त बहुत से स्टूडेंट्स देते हैं आंसर, खुशी मिलती है मुझे जब देख कर कि आप लोग आंसर करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अच्छा लगता है। और दोस्त डेट को मेरा एक ही मोटिव है आपसे पूछने का, बार बार मैं सिर्फ करवा चुका हूँ आपको, ये रिवीजन के तौर पर मैं पूछता हूँ। और रिवीजन आप अगर आपको याद नहीं होता तब सर्च करते हैं या अपने नोट्स में देखते हैं, फिर कमेंट करते हैं, तो आपको इस प्रकार रिवीजन हो जाता है, इसलिए मैं पूछता हूँ। तो दोस्त मैं आंसर डायरेक्ट बताता हूँ, बाकी जो 3 डेट बचेंगे आप उसको कमेंट में जवाब दीजिएगा। आपका 21 जून आंसर आता है। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 21 जून को मनाया गया है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी जो डे होता है ये जल संरक्षण दिवस के रूप होता है, जो इसका मतलब होता है जल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो जिस बार की थीम थी, मैंने थीम नहीं इंक्लूड किया है दोस्त। थीम मैं बोल देता हूँ आपको, थीम समझ लीजिए और लिख लीजिएगा नोटबुक पे अपने। 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन इन हाइड्रोग्राफी। ठीक है दोस्त, इसका थीम लिख लीजिए 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन इन हाइड्रोग्राफी। ठीक है दोस्त, ये इसका बनता है थीम। चलिए, वैसे भी मैं इसका अभी वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी जो डे है, इसको एक इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके द्वारा मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, ये किसके द्वारा मनाया जाता है, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाता है, जिसके बारे में अभी डिटेल में बताऊँगा आपको। ठीक है, देखिए क्या है। देखिए दोस्त, ये है इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म बनती है IHO का। ठीक है, और इसका फाउंडेड जो है 21 जून 1921 में हुआ था। यानी कहने का मतलब है इसका जो स्थापना 21 जून 1921 में हुआ, तो यानी एक पूरे 100 साल हो गए। इसी प्रकार की थीम रखा गया है 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन इन हाइड्रोग्राफी। ठीक है, और इसके जो हेड क्वार्टर है वो है मोंटे कार्लो। मोंटे कार्लो कहाँ पड़ता है, मोनाको का नाम सुने होंगे आप। मोनाको कंट्री है, देश है एक, वहाँ पर ये इसका अफ्रीकन कंट्री है मोनाको। ठीक है, वहाँ पर इसका पाया जाता है हेड क्वार्टर। तो मोनाको कंट्री में इसका हेड क्वार्टर है दोस्त। तो मोनाको मैंने गलती से बोला अफ्रीका है, अफ्रीका नहीं होगा ये। अफ्रीका वाला तो मेरे मतलब थोड़ा सा कहने में मतलब हो गया, थोड़ा गलती इसी कारण हो गया कि मोरक्को सुने होंगे नाम आप, मोरक्को MOROCCO, मोरक्को जो सुने होंगे वो अफ्रीका है, ये मोनाको है, मोनाको MONOCO। तो दोस्त यहाँ से कन्फ्यूजन हो गया था, मैंने मोरक्को मतलब मेरे माइंड में आ गया। मोनाको जो है फ्रांस कंट्री है, फ्रांस के नीचे छोटी सी कंट्री है, छोटा सा देश है मोनाको, वहाँ पर इसका हेड क्वार्टर है दोस्त। चलिए, आपको पास ये हो गया इसके रिलेटेड। इमेज दिखाता हूँ वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे का। ये रहा वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे का इमेज। इसका तो बच गया, सेक्रेटरी जनरल होते हैं इसमें जो, वो आपका मैथाइस जोन्स इसके सेक्रेटरी जनरल है, मेज छूट गया था। तो सेक्रेटरी जनरल को ना मैथाइस जोन्स। ठीक है दोस्त, तो चलिए आपको इमेज भी देख रहा है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हु इज स्वर्न एज ICC चीफ प्रोसिक्यूटर, यानी किसे मुख्य परीक्षक के रूप में शपथ ली है, किसने। तो जैसे ये ICC क्या है, तो ये है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसके बारे में भी बताएंगे फुल फॉर्म, और साथ में इसका डिटेल बता देंगे आपको। चलिए देखते हैं सबसे पहले इसके जो अपॉइंटमेंट जो रही है, कौन है जो प्रोसिक्यूटर के रूप में चुने गए हैं। तो देखिए आपके पास ऑप्शन कौन कौन से है दोस्त।
आशीष चंदोरकर, अरुण तंवर, ऑर्बिटा मार्कंड और करीम खान। तो चलिए सबसे पहले हम फिर से अगेन अपना क्या करते हैं, एलिमिनेट कर लेते हैं ऑप्शन को। तो हमारा ऑप्शन एलिमिनेट होता है सबसे पहले बीटा मार्कंड। बीटा मार्कंड जो है आईसीसी जो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसकी तरफ से इनको फेम अवार्ड मिलता नहीं है, और फिर आईसीसी फेम अवार्ड इनसे सम्मानित किया गया था। अरुण तंवर टेक्विडो के लिए ओलंपिक में टेक्विडो के लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। आशीष चंदोरकर दोस्त ये इंडिया WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनको डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था आशीष चंदोरकर। आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, करीम खान। तो करीम खान बचते हैं आपका आंसर, ये आपका आंसर बनता है करीम खान, जिन्हें चीफ प्रोसिक्यूटर के रूप में चुना गया है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए इसके कुछ देखिए क्या होगा। आईसीसी के बारे में बताता हूँ मैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड आईसीसी मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में थोड़ा कंफ्यूज हो गया, चलो कोई बात नहीं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसका है फुल फॉर्म। इसका फाउंडेड कब हुआ यानी स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 2002 को इसकी स्थापना हुई थी। हेड क्वार्टर इसका द हेग कहाँ पड़ता है, तो ये नीदरलैंड में पड़ता है। द हेग नीदरलैंड एक जगह है, द हेग शहर है, वहाँ पर इसका क्या बोलते हैं, ये हमारा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। इसके मेंबर कितने हैं, कितने देश मेंबर है, तो 123 देश मेंबर हैं। इसके लैंग्वेज जो वर्किंग लैंग्वेज है इंटरनेशनल कोर्ट का, ये फ्रेंच और अंग्रेजी है। यहाँ पर एक ही लिखा है फ्रेंच लिखा है मैंने के लिए, यहाँ साथ में इंग्लिश भी होगा, इंग्लिश भी लैंग्वेज इनका है। चलिए इनकी इमेज देख लीजिए आप। ये जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं, जो ये डैशिंग लुक बॉय दिखाई दे रहा है आपको, ये ही प्रोसिक्यूटर के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया। 5 क्वेश्चन कौन सा है, तो ये है हु इज अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ कोचेस कमेटी ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के कोच समिति के सदस्य किसे चुना गया है। तो आपके पास ऑप्शन है तडांग मीनू, मुकेश शर्मा, विनेश फोगाट, रेबिका ग्रेगनस्पैम। तो आपके पास आंसर बताता हूँ डायरेक्ट मैं, उसके बाद आपको ऑप्शन बताऊँगा। तो आपके पास आंसर बनता है तडांग मेनू जो है दोस्त, ये आपकी क्या हुई हैं, ये आपकी चुनी गई हैं, मतलब इनके मेंबर चुनी गई है किसका, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन कमेटी का। ठीक है, वो कैसे मुकेश शर्मा है, तो मुकेश शर्मा है, आपको मुकेश शर्मा पता होना चाहिए। मुकेश शर्मा कौन है मेरे दोस्त, आपको जवाब देना है। तो देखिए बताता हूँ क्या है। तो WH टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के मेंबर है मुकेश शर्मा। विनेश फोगाट के बारे में पता होना चाहिए, इन्होंने पोलैंड ओपन में कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता है। रेबेका UNCTAD यानी सेक्रेटरी जनरल, देखिए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एसोसिएशन डेवलपमेंट की ये चुनी गई हैं। ठीक है, UNCTAD की सेक्रेटरी जनरल चुनी गई है, नई सेक्रेटरी जनरल है जो इतना जान लीजिए आप, एक बार मैंने करवाया हुआ देख लीजिएगा, UNCTAD के बारे में भी बताया था पूरा। ठीक है, तो उसके ही ये रेबेका ग्रेगनसम चुनी गई हैं क्या, सेक्रेटरी जनरल दोस्त। तो चलिए आपको मैं एक इमेज दिखाता हूँ, पहले जानिए IAB जो है यहाँ पर इंटरनेशनल बॉक्सिंग के बारे में। तो ये इसका जो फाउंडेड हुआ था इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का 1946 में हुआ था, 1946 में हुआ था। हेड क्वार्टर लॉसन में है, यानी लॉसन कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। प्रेसिडेंट यानी AIBA के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मोहम्मद मोस्टेशाने जो है इसके प्रेसिडेंट है। इनकी इमेज देख लीजिए, ये इमेज है, देखिए आपको इमेज में दिख रही हैं, यही तडांग मीनू जो हैं चुनी गई हैं AIBA के क्या चुनी गई हैं, एक मेंबर चुनी गई हैं कमेटी की। ठीक है दोस्त, और इसके बारे में कुछ जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये जो हैं तडांग मीनू, ये सेकंड इंडियन है जो इसमें चुनी गई हैं, और फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। कहाँ की हैं, अरुणाचल प्रदेश की हैं। तो ये फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश की हैं जो लड़की बनी हैं जो ये चुनी गई हैं। ठीक है, और ये सेकंड इंडियन है दोस्त। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपके पास। नेक्स्ट है हु इज़ द बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट टू कम्पीट एट ओलंपिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्त, इसको याद रखिएगा, बहुत शानदार है। आपके पास अब आंसर आ गया, आंसर देख लीजिए। लॉरेल जो है आपकी क्या है, लॉरेल हेवार्ड जो है इसकी जो प्रतिस्पर्धा के लिए ट्रांसजेंडर चुनी गई हैं, ओलंपिक प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी हैं। तो ठीक है, कौन बनी है, लॉरेल हेवार्ड इज़ द बिकम फर्स्ट एथलीट ट्रांसजेंडर
तो एथलीट कम्पीट एट ओलंपिक्स, यानी ओलंपिक्स में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है लॉरेल हिवार्ड। तो चलिए आपके पास ऑप्शन है अरुण तनवर, वेंडेटो विग्ना और स्मृति प्रिया। तो देखिए दोस्त, अरुण तनवर ये टोक्विडो के लिए ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले भारतीय बने हैं। ये वेंडेटो विजिना, ये जो अभी फरारी के नए प्रेसिडेंट कह सकते हैं, हेड कह दीजिए, प्रेसिडेंट सी जो भी उनका उनमें होता होगा, तो ये बने हैं सॉरी, ये किसके, फरारी के। बी ऑप्शन जो है बेनेडेटो डेल्टो। ठीक है। स्मृति प्रिया कौन है दोस्त? स्मृति प्रिया बताइए, चलिए स्मृति प्रिया। तो ये फेसबुक के ग्रेवियंस ऑफिसर इंडिया के, मतलब इंडिया फेसबुक इंडिया के ग्रेवियंस ऑफिसर के रूप में अपॉइंटेड की गई हैं स्मृति प्रिया। ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन क्लियर होता है, चलिए मेरी देख लीजिए। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही है, इनका नाम है लॉरेल हिवार्ड, जो फर्स्ट ट्रांसजेंडर compete करने वाली हैं उसमें आपका ओलंपिक्स में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सेवन्थ क्वेश्चन, सेवन्थ है जीमेक्स 2021 इज ए नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, यानी जीमेक्स नाम का जो एक अभ्यास, युद्ध अभ्यास होता है, नौसेना का युद्ध अभ्यास है, इंडिया और किस देश में होता है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान एंड चाइना। तो आंसर देख लीजिए, आपका बनता है जापान। जापान जो है, जापान और इंडिया के बीच में जीमेक्स का आयोजन किया गया है। ये आपका कहाँ पर हुआ है ये पता होना चाहिए ना दोस्त। जीमेक्स का जो युद्ध कंडक्ट किया गया है, ये आपका हमारे हिंद महासागर में किया गया है। कहाँ किया गया? हिंद महासागर में। इसमें दोस्त जापान के जो कुछ जहाज़ों ने लिया, मैं इसके बारे में बताता हूँ मैं। देखिए, JS काशिमा एंड JS सेटयुकी, ठीक है, ये दो जहाज़ों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। और आपके बारे में चलिए, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जो चाइना जो है, इसके बारे में जान लीजिए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, यहाँ पर जो डॉलर चलता है, यूएसए में वाशिंगटन डीसी, यहाँ भी डॉलर चलता है। चाइना बीजिंग, और यहाँ रेनबिन भी चलती है करेंसी। जापान का है टोक्यो, और यहाँ की जो कैपिटल टोक्यो है, यहाँ की जो करेंसी है येन है। ये आपको पता लग गया इतना, चलिए ठीक है। तो जापान के भी प्रधानमंत्री चेंज हो गए थे ना, जो पहले थे, क्या था उनका नाम, शिंजो आबे, चेंज हो गए थे। आपको पता होना चाहिए नए प्रधानमंत्री के कौन है जापान के, तो उनका नाम है योशिहिदे सुगा जो है जापान के नए प्रधानमंत्री हैं अभी। ठीक है दोस्त, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है? तो आपके पास है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो दोस्तों आपको फैक्ट्स पता होना चाहिए हर एक स्टेट का, थोड़ा थोड़ा जितना मैं कम से कम कैपिटल और इसके मुख्यमंत्री पता होने चाहिए। तो देखिए, चलिए मैं सबसे पहले राजस्थान से शुरू कर, आंसर बताता हूँ आपको। आंसर बनता है बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की गई है, बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। ठीक है, आपको क्लियर यहाँ से कि हाँ, बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ठीक है दोस्त, चलिए राजस्थान के बारे में। राजस्थान की राजधानी जयपुर, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, और यहाँ पर कलराज मिश्रा जो हैं वो वहाँ के गवर्नर है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ है, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ सिंह है। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है उत्तर प्रदेश की दोस्त। तो चलिए अब आप, झारखंड बचा है, झारखंड का देख लीजिए। झारखंड के जो राजधानी है रांची है, यहाँ पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ की गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू यहाँ की गवर्नर है। बिहार, नीतीश कुमार यहाँ पर जो गवर्नर हैं, फाल्गु चौहान हैं। बिहार की राजधानी पटना है, पुराना नाम पाटलिपुत्रा। ठीक है, चलिए मुख्यमंत्री फोटो मेरे पास है, देख लीजिए। ये है बिहार के नीतीश कुमार। बिहार में बाहर है फिर भी नीतीश कुमार है, लेकिन आजकल तो बिहार में बाढ़ है, वहाँ नीतीश सरकार है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके पास नाइन्थ क्वेश्चन कौन सा है। नाइन्थ है विच इज़ द ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड, यानी किसे यूरोपियन आविष्कार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन आता है सुमित्रा मित्रा, सत्या नडेला, नीना गुप्ता, रीमा जैन। तो आपको दोस्त इनके बारे में पता होना चाहिए। मैं ऑप्शन प्ले एलिमिनेट करता हूँ। रीमा जैन वोडाफोन आइडिया की क्या CDO यानी चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में अपॉइंट हुई हैं। ठीक है, हाल ही फिलहाल में मैंने करवाया था, करंट अफेयर के स्टार्टिंग में ही करवाया था। नीना गुप्ता की एक बायोग्राफी बहुत बढ़िया है, आप देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे, क्लास में भी मैंने आपके लिए इंडक्ट किया था। ठीक है, तो वो था नीना गुप्ता का क्या है
सच कहूँ तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है सत्य नडेला, जो कि पहले माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे, लेकिन आज के मतलब कुछ दिन हुआ अपॉइंट हुई हैं ये चेयरमैन। ये माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला क्या है, चेयरमैन बन गया। सुमित्रा मित्रा आपके पास ऑप्शन बचता है, तो आपका आंसर बी सुमित्रा मित्रा हो जाता है मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब अपना ना। आप कैसे इमेज देख लीजिए, बेचारी इनकी इमेज नहीं दिखाएंगे तो नाराज़ हो जाएंगे ना ये, कि सभी का इमेज दिखाते हैं सर, आप मेरा इमेज नहीं दिखाए हैं। तो चलिए आप इनकी भी इमेज दिखा देता हूँ आपको मैं। ये जो दिखाई दे रही हैं ये हैं सुमित्रा मित्रा दोस्त। ये एक अमेरिकन है, अमेरिकन नहीं कह सकते हैं इनको, इंडियन ओरिजिन अमेरिकन कहेंगे। इंडिया की थी, अमेरिका में बसी हुई हैं, तो ये हो गया इंडियन ओरिजिन अमेरिका इसको बोला जाता है। इनके पास अमेरिका की नागरिकता हो जाती है जिसके पास, तो इंडियन ओरिजिन हो जाते हैं। तो इंडिया वाले भी अपना दावा ठोक देते हैं कि ये इंडिया की हैं, लेकिन ये वहाँ पर सिटीजन हो गई हैं, कहाँ की, यूएसए की सिटीजन है। लेकिन तो इंडियन ओरिजिन जो है सुमित्रा मित्रा, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्त ये पुरस्कार जो दिया जाता है कि यूरोप और उसके जो बाहर वाले लोग जो होते हैं, जैसे बाहर दूसरे देश के, उन्होंने अपने आविष्कारों में जो भी आविष्कार करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, उनमें एक अच्छी भूमिका निभा कर मतलब अच्छी भूमिका निभाते हैं, उसमें अपने उत्कृष्ट काम करते हैं, कह सकते हैं आपके उत्कृष्ट आविष्कार करते हैं, जिसके उसी के रूप में इनको दिया जाता है अवार्ड। तो ये हर साल दिया जाता है, तो इसलिए इनको दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हमारा लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा लास्ट है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन रेसिपेंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता में कौन सा स्थान रहा है। तो आपको पता थर्ड, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड। चलिए एलिमिनेट करता हूँ मैं। फर्स्ट में जो रहा है यूएसए रहा है, जो यूएसए ने सबसे ज़्यादा मतलब कह सकते हैं उसको मतलब मिलता है, मतलब उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है यूएसए में सबसे ज़्यादा है फर्स्ट पर। तो आपका फर्स्ट एलिमिनेट हो गया। सेकंड का चाइना है, चाइना को सबसे ज़्यादा वहाँ पर मतलब सेकंड नंबर पे आता है। और थर्ड है जो बताना है कमेंट सेक्शन में। चलिए आपका आंसर क्या बनता है, 5। इंडिया का जो स्थान रहा है, 5वां स्थान रहा है एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो रिसिपेंट में यानी रिसीव करने में जो रहा है, इंडिया का 5वां स्थान रहा है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए यह हमारा होता है, यहाँ पर इसका इमेज दिखाता हूँ मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। ये देखिए ऐसा इमेज से मतलब हुआ। तो ठीक है, तो चलिए दोस्त आपको एक काम कीजिए, आपका जो होमवर्क है मतलब नहीं मतलब अलग से क्वेश्चन नहीं फ्रेम किया है, कि जो मैंने डेट पूछा है आपसे, आपको डेट के बारे में सर्च करके और थर्ड पोजीशन सर्च करके आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। ये आपका होमवर्क रहा है दोस्त। तो चलिए दोस्त, आई होप आपको पसंद आया है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें वीडियो को, ताकि सभी देख पाएँ, और लाइक करें दोस्तों। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।